पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेविक अर्ष्यादिनाथ भगवान की, देवादिदेविक अर्ष शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनियारिका संघ की। जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है आत्मनिरीक्षण की, आत्मविश्लेषण की। जीवन हमारा भीतर से जब अच्छा होता है तो बाहर अच्छा निकल करके आता है। जब तक हम अंतरंग में परिवर्तन नहीं लाते हैं, हमारा बहिरंग परिवर्तित हो नहीं सकता। हम बाहर को कितना भी बदलना है, लेकिन बाहर का परिवर्तन स्थायी होता नहीं है। उन्नति की यात्रा, ग्रोथ की जो जर्नी होती है, वो बाहर से भीतर की ओर नहीं, अपितु भीतर से बाहर की ओर होती है। जब भी अंदर से कुछ बाहर निकलेगा, वो बढ़ता हुआ रहेगा, और जब भी बाहर से कुछ अंदर डालने की कोशिश की जाएगी तो वह समाप्त हो जाता है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, नर्मदा नदी अमरकंटक के उस क्षेत्र से निकली है। यदि आपने उस उद्गम स्थल को देखा हो जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, अमरकंटक यदि आप गए हों, उस पहाड़ के ऊपर से निकली है वह नदी। तो जब निकलती है नदी तो उसकी धारा बड़ी पतली होती है। पानी भीतर जमीन में रहता है, बाहर से अंदर पानी नहीं गया, पानी तो उस जमीन के अंदर है ही। पर आप उस नर्मदा की यात्रा को देखो अथवा उस गंगा की यात्रा को देखो, अमरकंटक में जो नर्मदा नदी है बड़ी पतली सी, नल की धार से भी पतली, लेकिन जैसे जैसे वो नर्मदा नदी आगे बढ़ती है उसका पाठ चौड़ा होता चला जाता है। उसी नर्मदा को आप जबलपुर में देखो, भेड़ाघाट में जाकर के देखो। उसी नर्मदा नदी को आप गुजरात में देखो, भरूच में, जहाँ वो अरब सागर में मिलती है, मिलने के पहले उसका पाठ बड़ा लंबा चौड़ा, वो नदी नहीं बल्कि समुद्र ही प्रतीत होती है। लेकिन जहाँ से निकलती वो बड़ी पतली होती है, और उसकी यात्रा भीतर से हुई प्रारंभ, और जितनी वो बढ़ती चली गई, आगे बहती चली गई, उसका विस्तार फैलता गया। गंगा नदी के साथ भी ऐसा ही है। जिस हिमालय के पर्वत से वह नदी निकलती है, जिसे गंगोत्री कहा जाता है, बड़ा छोटा सा स्थान है। और जब हम बंगाल की खाड़ी में देखते हैं
तो वहाँ बहुत विशाल पाठ। हम सबके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम अंदर से कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, अंदर से शुरुआत करेंगे, समय के साथ साथ धीरे धीरे बाहर में हमें बदलाहट नजर आती है, और वो बदलाहट बड़ी विस्तृत होती है। अब अंदर से बदलने का अर्थ, जैसे कल कहा था, वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एक्टिविटीज, एक्शंस, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर कंपनी एंड वॉच योर हैबिट। सबसे अंदर में हमारी आत्मा है। शुरुआत तो वहीं से होती है, फिर आत्मा के बाद वो मन है, मन के बाद हमारी वाणी है, वाणी के बाद हमारा शरीर है, शरीर के बाद हमारी सराउंडिंग है, हमारी कंपनी है, और शरीर के साथ ही हमारी आदतें भी लगी हुई हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को लेकर के हमें अपने भीतर से बाहर की यात्रा को करना है। कल विषय को रखा था, अपने हम शब्दों को देखना सीखें, वर्ड्स को देखना सीखें। आज उसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम अपने एक्शंस अथवा एक्टिविटी को भी देखना सीखें। हमारी एक्टिविटी, हमारी क्रियाएं हमारे शरीर से होती हैं, और किससे होती हैं? हमारी इंद्रियों से होती है। जो भी हम दिन प्रतिदिन अपनी क्रियाएं करते रहते हैं, एक्टिविटी बहुत प्रकार की होती है। कौन कौन सी एक्टिविटी आप प्रतिदिन करते हो, बता सकते हो? कुछ एक्टिविटी कंपल्सरीली हर व्यक्ति करता ही, उसके बिना वो रह नहीं सकता। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, चलना फिरना, घूमना, बोलना, ये एक्टिविटी कंपल्सरीली हर व्यक्ति के साथ होती है। कोई भी व्यक्ति इसके बिना रह नहीं सकता। पर कुछ एक्टिविटी और भी होती हैं, वो ऑप्शनल होती हैं। हो सकता कुछ करते हो, कुछ ना भी करते हो। लिखना हो, कुछ क्रिएट करना हो, सृजन करना हो, नया कुछ निर्माण करना हो, अपने विचारों को अपनी लेखनी के माध्यम से दुनिया के सामने लाना हो। कुछ व्यक्ति हैं पेंटिंग करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ सिंगिंग है, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हमें ये देखना है हमारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ एक्टिविटीज़ डेली होती हैं और कुछ एक्टिविटीज़ ओकेजनली होती, कभी कभार होती। जो डेली एक्टिविटी होती हैं प्राय वही हमें बनाती हैं। आपने कभी अपनी एक्टिविटीज़ को देखा है? आप क्या करते हो, पहला प्रश्न, और आप कैसे करते हो, दूसरा प्रश्न। कितने लोगों ने देखा है? अपनी ही क्रियाओं को देखने की कोशिश नहीं देखा? अरे बड़ा आश्चर्य है। जो क्रिया आप प्रतिदिन करते हो उसे भी नहीं देख पाते हो आप क्या करते हो। जब ये देखने लगो कि आप क्या करते हो,
फिर उसके बाद तो आपका दिमाग चलेगा कि हम कैसे करते। बड़ा आश्चर्य है, व्यक्ति अपनी ही गतिविधि को नहीं देखता। क्योंकि जब तक हम ये एनालाइज करना नहीं सीखेंगे तब तक हम ये बाइफरकेट भी नहीं कर सकते हैं कि ये अच्छी है अथवा बुरी है। शायद किसी को वक्त नहीं मिलता। करता हर व्यक्ति है, कौन कौन सी क्रियाएं अच्छी वाली आप करते हैं? चलो ऐसा ही ले लो, जिसे आप अच्छी एक्टिविटीज मानते हैं, गुड एक्टिविटीज मानते हैं, कौन कौन सी और किसके माध्यम से करते हो? किनके माध्यम से? आपके हाथ के माध्यम से, पैरों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, मुख के माध्यम से होता है ना। शुरुआत किससे करें? अपने आप को देखो। जब आप सवेरे सो करके उठते हो तो सबसे पहले किसका प्रयोग करते हो? अपने डेली रूटीन को तो देखने की कोशिश कर लो। सबसे पहले आंखें खुलती हैं। अच्छा, आंखें जैसे खुलती है ये आंखें क्या देखती हैं? किसे देखती? घड़ी को। कर देना, माइक थोड़ा सा व्यवस्थित कर देना। ओम। तो बुला लो ऑपरेटर जो है, अरे ऑपरेटर को बुला लो। ओम। सवेरे उठते ही आप अपनी आंखों का प्रयोग करते हो। तो आंखों का प्रयोग कैसे करते हो और किस क्षेत्र में करते हो? ओम, इसे देखो, पहले इसे समझो। ओम ओम, इसकी आवाज सुनो। आंखें हमारी क्या क्या देखती हैं? ओम। हाँ चलिए, आंखें क्या क्या देखती हैं दिन भर में और शुरुआत में क्या क्या देखती हैं? अच्छा देखती हैं, बुरा देखती हैं? दोनों देखती तो हैं, लेकिन आप क्या देखते हो? आंखें तो हमेशा देखेगी, वैसे आंखें नहीं देखती, आंखों के माध्यम से आप देखते हो। कहने में आता है हमारी आंखें देख रही हैं, पर देखने वाले तो आप हो। इन आंखों का प्रयोग कैसे करते हो बताओ? जब हम कहें इन आंखों का अच्छा प्रयोग हुआ तो क्या होगा? इन आंखों से क्या देखोगे, किसे देखोगे? निश्चित रूप से जो हमसे बहुत ऊंचे हैं, वे प्रभु, वे गुरु, वो अच्छा साहित्य है ना। ये जब देखा जाता है तो समझना इन आंखों का सदुपयोग किया जा रहा है। और बुरा दुरुपयोग कैसा होता है सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता? क्या क्या देखते हो, कैसा देखते हो, सब पता है आपको। उसे देखने की कोशिश करो। आपके कानों का प्रयोग शुरू होता है। आप इन कानों से क्या सुनते हो?
सुनना हमारे हाथ में है। हाँ, कान खुले तो हमेशा रहेंगे, लेकिन कहाँ हम अपने आप को फोकस करें, कहाँ उपयोग को लगाएं, ये हमारे हाथ में है। बाहर कुछ भी चल रहा है और हमारा इंटेंशन उस ओर नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन कानों का प्रयोग हम किस दिशा में करते हैं, उसके पश्चात और किसका प्रयोग होता है? आपके हाथों का प्रयोग होता है और आपके पैरों का प्रयोग होता है ना। हाथों से क्या क्या करते हो, कितना अच्छा और कितना बुरा, और इन पैरों से क्या क्या होता है। इसके अलावा हमारे मुख का प्रयोग होता है, और मुख का प्रयोग 2 कार्यों में होता है। किस लिए? बोलने के लिए और खाने के लिए, अथवा यूं कहें बकने के लिए और चखने के लिए, है ना। बोलना तो खैर वो वर्ड्स में आएगा। हाँ, खाने के लिए आप प्रयोग करते हो, तो अपने मुख से क्या क्या आप खाते हो यह भी देखना, और अपने पूरे शरीर का प्रयोग किमात्मक होता है, कैसा होता है। जब हम कहें कि हमारे बॉडी का सदुपयोग हो रहा है, हमारी इंद्रियों का सदुपयोग हो रहा है, अच्छा उपयोग हो रहा है, अच्छे की डेफिनेशन जानते हो क्या? आपकी दृष्टि में अच्छे की डेफिनेशन क्या है, पहले तो ये समझ लें हम। आप जिससे कहते हैं कि हम अच्छा उपयोग कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? और आप जिससे कहते हैं हम बुरा उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या है? कौन बताएगा? ये भी नहीं बता पा रहे हो? अच्छा, अब मूल रूप से अच्छे का अर्थ यह समझना, उस एक्टिविटी के माध्यम से कितनों को बेनिफिट हो रहा है, कितनों को लाभ हो रहा है, कितनों का कल्याण हो रहा है, कितनों की हेल्प हम कर पा रहे हैं, कितनों को हम ऊपर उठा रहे हैं, कितनों को हम गिरने से बचा रहे हैं। ये कहलाता है अच्छा। हमारे मन को अच्छा लगे वो अच्छा नहीं। अब आप कहते कि हम भगवान को देख रहे हैं, गुरु को देखते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, इनका आंखों के माध्यम से देखना कोई प्रयोजन नहीं होता है। क्यों देखना ये प्रयोजन होता है? प्रयोजन सिर्फ इतना ही है, इन आंखों का प्रयोग किसी के भले के लिए, इन हाथों का प्रयोग किसी के भले के लिए, इन पैरों का प्रयोग किसी के भले के लिए, आपके पूरे शरीर का प्रयोग किसी के उपकार के लिए हो रहा है, कुछ अच्छे कार्य के लिए हो रहा है, ऊपर उठाने के लिए हो रहा है, तब मानना आप सदुपयोग कर रहे हो। और आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो तो सदुपयोग की कैटेगरी में तो नहीं आता। और दुरुपयोग और वर्स्ट कैटेगरी में वो आ जाएगा जब आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो, हिंसा करते हो, वध करते हो, चोट पहुंचाते हो। तो शारीरिक एक्टिविटीज कैसी होती हैं? थोड़ा यदि धर्म ग्रंथों से समझना चाहें तो जब जब आप हिंसा कर रहे हो तो मानना आप अपने शरीर का और अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहे हो। हिंसा का अर्थ दूसरों को चोट पहुंचाना, हर्ट करना, पीड़ा पहुंचाना, वध करना। अब वो दूसरों को चोट पहुंचाना, ठेस पहुंचाना कैसे होता है? ये तो व्यक्ति डायरेक्टली उसे समाप्त कर देता है, पीटता है, मारता है। दूसरा तरीका जो 5 पाप होते हैं, हिंसा है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह आदि है, यहां पर आप डायरेक्टली कुछ हद तक दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं।
और कुछ आप गलत प्रयोग कर रहे हो, उससे आप अपने ही शरीर को चोट पहुंचाते हो, यानी वहां आप स्व की हिंसा करते हो। कैसे? आप गलत खा पी रहे हो, वहां दूसरों की भी हिंसा हो रही, स्व की भी हो रही है। जो नहीं खाना चाहिए था आप उसका भक्षण कर रहे हो, जो मांसाहारी भोजन होता है। जो नहीं पीना चाहिए था आप उसे पी रहे हो, शराब आदि है, और भी जो है नशे की वस्तुएं हैं। अथवा जो शराब आदि नहीं है, नशे की वस्तु नहीं है, लेकिन आपको फिर भी गाफिल करती हैं, धीरे धीरे आपके शरीर के लिए नुकसान पहुंचाती है, इसमें आपकी ही हिंसा होती है। ये क्रिया हमारे शरीर के और इंद्रियों के दुरुपयोग वाली क्रियाएं होती है। इसके अलावा आप दूसरों को इस प्रकार से फोर्स कर देते हो कि वो गलत रास्ते पे कदम उठा ले। कहने का अभिप्राय सरल शब्दों में समझना है तो जो भी हमारी एक्टिविटीज है हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, शुभ अथवा अशुभ, अच्छी अथवा बुरी। जब हम शुभ कहते हैं तो स्व के लिए भी कल्याणकारी होना चाहिए और पर के लिए भी वो कल्याणकारी होना चाहिए। और जब हम अशुभ कहते हैं तो वहाँ पर का भी अहित हो रहा है और स्व का भी अहित हो रहा है। आप चलते हो, कितनों को घात करके चलते हो। आप अपने सुख सुविधाओं के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ का उपयोग करते हो, उसमें कितने जीवों का वध हो जाता है, होता है ना। एक तो हो गई इस तरीके से एक्टिविटीज़ को समझना। अब दूसरा तरीका होता है, क्या हम करें कि हमारी एक्टिविटी अच्छी होते रहे। तो उसके लिए कहा जाता है व्यक्ति माइंडफुलनेस से सारी क्रियाएं करना सीख ले। अर्थात पूर्ण जागृति रखते हुए जो व्यक्ति अपने शरीर से और इंद्रियों से हर क्रिया करेगा वो गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके शरीर का दुरुपयोग और आपकी इंद्रियों का दुरुपयोग जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ जागृति के अभाव में होता है। कि जब जब हमारी जागृति का अभाव रहेगा तो हम कषायों से प्रभावित होकर के उसमें बह जाते हैं। कोई भी कषाय उठा करके देख लो आप, चाहे वह क्रोध हो, चाहे अभिमान हो। आप अहंकार से तब भर उठते हो जब आपकी जागृति गायब हो जाती है। आप छल कपट की भावना से तब भर उठते हो, बहुत ज़्यादा तृष्णा की भावना से अब तब भर उठते हो। तो जब माइंडफुल एक्टिविटी होती है व्यक्ति हर पल जागृत रहता है, हर पल वो समझ करके क्रिया करता है। और जहाँ ये माइंडफुल एक्टिविटीज़ नहीं होगी वो प्रमाद में बह जाएगा, और जहाँ प्रमाद में आया वहीं सब कुछ गलत होने लगता है। तो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को हम देखने की कोशिश करें, सवेरे से लेकर रात तक हम अपनी हर इंद्री का कितना दुरुपयोग करते हैं और अपने आठों अंगों का कितना दुरुपयोग करते हैं और अपने पूरे शरीर का कितना दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग से समझ में आ रहा है कि नहीं? दुरुपयोग का अर्थ है उस क्रिया को करना जिससे अन्य के जीवन में बाधा पैदा हो जाए और स्व के जीवन में भी बाधा पैदा हो जाए। और सदुपयोग का अर्थ है अन्य के लिए भी हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और स्व के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। अब थोड़ा सा एनालाइज करो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को। आप कितना समय अच्छी एक्टिविटीज़ में बिताते हो और कितना समय आप
बुरी एक्टिविटीज के लिए बिताते हो। सोचा? नहीं सोचा? थोड़ा सोचने की कोशिश करना। शरीर हमें भी मिला है, शरीर उन लोगों को भी मिलता है जो अपने शरीर का हमेशा सदुपयोग करते हैं। इंद्रियां हमें भी मिली हैं और इंद्रियां उन्हें भी मिली हैं। एक वे हैं अपनी हमेशा इंद्रियों का सही दिशा में ही प्रयोग करते हैं, और एक संसारी व्यक्ति है अपनी उन इंद्रियों का प्रयोग सही दिशा में बहुत कम और गलत दिशा में बहुत अधिक करता है। जब हम यह अध्ययन करने वाले हो जाएंगे तब हम माइंडफुल तरीके से जीने वाले हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल बताते हैं, बात उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। एक राजा था, बड़ा विकल्प में रहता था, बड़ा परेशान, बहुत चिंतित रहता था। वो अपने स्वभाव से ऊपर ही उठ नहीं पा रहा था। हर छोटी छोटी बात को लेकर के उसे बहुत टेंशन हो जाता था। डर उसके भीतर हमेशा समाया रहता था। थोड़ा सा कोई निमित्त प्रतिकूल देखता और वो अपने कंट्रोल को खो देता। उसने बहुत सोचा कि मैं अपने स्वभाव को बदलूं, मैं छोटे छोटे निमित्तों से प्रभावित ना हूं। मैं इस राजा की पोस्ट पर बैठा हूं, यदि मैं ही ऐसा हो जाऊंगा तो प्रजा का क्या होगा? तो पूरा राज्य ही चरमरा जाएगा, व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। अंदर से वो चाहता था अपने आप को बदलना, लेकिन बहुत कोशिश करके भी बदल नहीं पा रहा था। एक बार क्या होता, एक साधु उसके नगर के बाहर उद्यान में रहते हैं, आकर के रुकते हैं। तो राजा उन साधु के पास पहुंचता है और साधु से कहता है, हे भगवान, मेरा मन हमेशा बड़ा उद्विग्न रहता है। मेरा मन छोटी छोटी बातों को खेद खिन्न लेकर के होने लगता है। राज्य में सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन पड़ोसी राजा कभी आक्रमण ना कर दे, कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए, मैं हमेशा चिंतित ही बना रहता हूं। मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरी मन की उद्विग्नता जो है एकदम शांत हो जाए। तो साधु महाराज बैठे थे, शाम का वक्त हो रहा था, तो उन्होंने कहा राजन से, राजन देखो, आपकी समस्या मैं समझ सकता हूं, लेकिन अभी संध्या काल का वक्त है, मेरी अन्य भी एक्टिविटीज क्रियाएं हैं, मुझे ध्यान आदि में बैठना है। ऐसा करो, कल प्रातःकाल आना और मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। तुम्हारी समस्या तो यही है ना कि मन बड़ा उद्विग्न बना रहता है। तो आज जाकर के रात को देखना वो उद्विग्न मन कहाँ रहता है, बस उस उद्विग्न मन को पकड़ने की कोशिश करना, सवेरे लेकर के आना, मैं तुम्हारी समस्या का जवाब दे दूंगा। राजा साधु की बात सुन करके लौट जाता है। महल में आता है, सोचते रहता है कि साधु महाराज ने कहा है कल सवेरे अपने उद्विग्न मन को लेकर के आना, मैं उसे शांत कर दूंगा। बस देखना है तुम्हें उद्विग्न मन क्या कर रहा है, कहाँ है। और राजा उस उद्विग्न मन को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। नींद ही नहीं आती रात भर उसे। लेकिन क्या उत्तर दिया साधु महाराज ने, सवेरे सवेरे अपना उद्विग्न मन जो है, खेद खिन्नवार से भरा हुआ मन लेकर के आना। सवेरे उठता है, स्नान करके सबसे पहले साधु महाराज के पास पहुंचता है। तो जैसे साधु देखते हैं राजा को, उससे प्रश्न करते हैं, राजन आप अपने उद्विग्न मन को लेकर के आ गए? तो राजा कहता है,
मैं रात भर उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो कहीं नजर ही नहीं आया। मैं देखने की कोशिश करता रहा, कहाँ है, समझ ही नहीं पा रहा। साधु कहते हैं बस हम यही कहना चाहते हैं, जिस समय हम अपने उस उद्विग्न मन को देखने लगते हैं, उस समय हमारी मन की वो उद्विग्नता अपने आप शांत हो जाती है। हमारी मन की खेद खिन्नता, हमारे मन के विकल्प, हमारे मन के चिंता के भाव, वो भय का परिणाम तभी तक रहता है जब तक हम उसे देखना शुरू नहीं करते। और जैसे ही हम उसे देखना शुरू कर देते हैं तो हम एकदम वर्तमान में आ जाते हैं। और जैसे ही व्यक्ति वर्तमान में आ जाएगा, विकल्प कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर विकल्प तुरंत शांत होने लगता है। यही कहलाता है माइंडफुल एक्टिविटी करते हुए जीना। एक क्रिया होती है अच्छी और एक क्रिया होती है बुरी। यदि हम बुरी क्रिया को भी अच्छी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अच्छी एक्टिविटी हो रही तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई लेना ही नहीं। यदि आप ऐसे कार्य कर रहे हो अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से, कि किसी का भला हो रहा है, उपकार हो रहा है, उसको आप ऊपर उठा रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, ये तो सारी शुभ क्रियाएं हो गई। शुभ क्रिया तो आप समझते हो कि नहीं? तो धर्म की क्रिया कर रहे हो, वात्सल्य से भर करके किसी की सेवा कर रहे हो, किसी के लिए दवा दे रहे हो, किसी गरीब की मदद कर रहे हो, ये सब शुभ क्रिया। इसके अलावा और कौन सी शुभ क्रिया है? जो आप प्रार्थना करते हो, भक्ति करते हो, पूजन करते हो, अच्छा साहित्य पढ़ते हो, अच्छा स्वाध्याय करते हो, ये भी आपकी शुभ एक्टिविटीज। आप जाप आदि पढ़ दे रहे हो, ध्यान आदि कर रहे हो, यह भी शुभ एक्टिविटीज। लेकिन इन शुभ एक्टिविटीज का प्रयोजन भी जो होता है वह स्व और पर के हित के लिए। और आप डायरेक्टली किसी की सेवा में जुटे हो अथवा किसी को परेशान नहीं कर रहे हो तो ये भी कथनचित शुभ एक्टिविटी। लेकिन जो अशुभ एक्टिविटी प्राय हर व्यक्ति करता रहता है, उसे हम यदि शुभ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस प्रयोजन को समझें। और दूसरा, जो हम हमेशा शिकायत करते हैं कि हम अपने में नहीं रह पाते हैं, तो उसका तरीका है हम माइंडफुलनेस से जीना सीखें। अर्थात हम अपने भीतर साक्षी भाव लाना सीखें, तो हम उस अशुभ को भी बड़ी आसानी से शुभ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो वॉच यूर एक्शंस और वॉच यूर एक्टिविटीज। अब ये आपको स्वयं करना होगा, आपके बदले में कोई और नहीं करेगा। यदि हम धर्मशास्त्र के अनुसार समझे तो अशुभ क्रिया जो करते हैं इस काय के माध्यम से, अथवा अशुभ योग जो हो रहा है, वह सब पाप को लेकर के हो रहा है। वो सब हमें नीचे लेकर के जाता है और हमारे जीवन को दुखी बनाता है। तो आपके अशुभ कायोग की प्रवृत्तियां हिंसा वाली, चोरी वाली, परिग्रह वाली, कुशील वाली, अनायासी जीव को घात पहुंचाने वाली, और शुभ की ठीक इससे विपरीत जिसे आप कहते हैं पुण्य की क्रियाएं, तो धर्म की आदि जो क्रियाएं हैं, अच्छे चरित्र निर्माण की क्रियाएं, ये शुभ पुण्य की क्रियाएं शुभ क्रियाएं हो जाती हैं। तो इनका पहले अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। और कैसे शुरुआत करें? प्रातः उठ करके एक संकल्प के साथ कि मैं अपनी हर इंद्री का पहला प्रयोग जो है शुभ को लेकर के करूँगा।
इन आँखों का प्रयोग अच्छा देख करके करूँगा, इन कानों का प्रयोग कुछ अच्छा सुन करके करूँगा, इन हाथों का प्रयोग कुछ अच्छे कार्य को लेकर के, इन चरणों का प्रयोग अच्छी दिशा में गमन करने के लिए। ये सब जो है, जो भी आपकी इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है, प्रातः उठते ही यह संकल्प अंदर से, मैं अच्छा देखूंगा, अच्छा कहूंगा, अच्छा सुनूंगा, अच्छा कार्य करूंगा। अब वो क्या अच्छा है, अभी निर्णय आपको करना है। अच्छा क्या होता है, समझते हो अच्छा क्या होता है? इन हाथों से अच्छा क्या होता है, बताइए क्या होता है नाचो? भजन में गाते ना, हाथों से दान न दिया तो। हाथों का प्रयोग दान के लिए, हाथों का प्रयोग पूजा के लिए, हाथों का प्रयोग किसी की वैयावृत्ति के लिए। इन पैरों का अच्छा प्रयोग क्या होता है? पैर हमेशा हमें गतिमान रखते हैं, चलाते हैं। इन पैरों की दिशा अच्छे कार्य के लिए, प्रभु दर्शन के लिए, गुरु दर्शन के लिए, तीर्थ वंदना के लिए। कानों का अच्छा प्रयोग, शुभ प्रयोग, कानों में कुछ ऐसा जाना चाहिए जिसे सुन करके मैं हमेशा उत्साह से भर उठूं। कोई ऐसा मंत्र का श्रवण, कोई ऐसे कोट का श्रवण, कोई ऐसी स्पीच को सुनना, थोड़ी देर 5 मिनट के लिए गुरु के प्रवचन को सुनना, ये अच्छी बातें हमारे कानों में जाना चाहिए। आंखों का शुभ प्रयोग, प्रभु के दर्शन, गुरु के दर्शन, जो भी आप अच्छा देख सकते हो। नहीं प्रभु गुरु के दर्शन, 2 लाइन अच्छी पढ़ करके शुरुआत करूंगा। मुख का शुभ प्रयोग, अच्छा प्रयोग, उच्चारण जो शब्द पहले हो, संसारिक ना हो, जो भी हमारे मुख से निकले। इसलिए कहा जाता है प्रातः काल उठते ही प्रभु का नाम लेना चाहिए, नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। तो इन मुख से अच्छा शब्द, अच्छा मंत्र, अच्छा वाक्य, ऐसा, और पूरे शरीर का शुभ प्रयोग, तो इस पूरे शरीर को किसी की सेवा में लगाना। बस ये संकल्प लेकर के हम दिन की शुरुआत करेंगे तो हमारी एक्टिविटी शुभ होने लगेगी। और दूसरा संकल्प, रात को सोने के पूर्व कि मैं प्रातः उठते ही इस प्रकार से कार्य करूंगा, और दिन भर को एनालाइज करते हुए मैंने जो जो किया है, गलत एक्टिविटी, उसके लिए क्षमा याचना, कल से उसमें या तो कमी लाऊंगा या पूरी समाप्त करूंगा। जो जो भी हमारी दिन भर की क्रियाएं हुई हैं, उसका 5 मिनट के लिए चिंतन, कौन कौन सी क्रिया मैंने की हैं, अशुभ क्रिया जो मुझसे हो गई हैं, तो उन अशुभ क्रियाओं के लिए क्षमा का भाव, रिग्रेट का भाव, यह सोच करके सोना। तो 2 एक्टिविटी होती हैं, सोने के पूर्व और सोने से उठने के पश्चात, जिसे कहा जाता है प्रथम मंगलाचरण और अंतिम मंगलाचरण। बस इन 2 समय को याद कर लो अब अच्छे से। यदि इन दोनों ही समय में आपने अच्छी एक्टिविटी कर ली तो फिर एक संस्कार आपके भीतर बहुत अच्छा पैदा हो जाएगा, विशेष रूप से। और जागृत रखते हुए अपने आप को करना है, फॉर्मेलिटी नहीं करना। सिर्फ 5-5 मिनट निकलना है, सवेरे भी 5 और शाम को, रात को भी 5 मिनट निकलना है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो दिन भर की क्रिया आदि करके और अंत में सोने के पूर्व जो क्रिया कर रहे हैं, फिर वो ही हमारे सब कॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे चलने लगता है। समझ रहे हो नहीं?
हो पाएगा? तो वॉच यूर एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटीज को देखने की कोशिश करें, अपनी क्रियाओं को। तो उसकी शुरुआत इसको एनालाइज करने से, फिर एक अभ्यास जो है माइंडफुल एक्टिविटीज करने से। जो भी आप कर रहे हो, खा रहे हो जागृति रखते हुए, सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास कि मेरा अलर्टनेस बना रहेगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जो अभ्यास हम धीरे धीरे करने लगते हैं, फिर हमारा मन का भटकना बहुत कम हो जाता है। यानी हमारे मन का कंट्रोल हमारे हाथ में आने लगता है। नहीं है तो वो हमारा कंट्रोलर हो जाता है। आज इतना ही रखते हैं, अभी समय हो गया। आपकी और भी एक्टिविटीज़ हैं। इसके बाद कौन सी एक्टिविटी है? आपकी बहुत शुभ एक्टिविटी है ना? प्रभु की भक्ति करना। बोले देवादिदेव 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की।